Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you anatomy, human anatomy and physiology. So last class में हम लोग अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि है चैप्टर 6 लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन अनाटमी एंड फिजियोलॉजिकल. चैप्टर नंबर 7 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से हम क्या समझते हैं? कार्डियो से मतलब है हर्ट. क्या मतलब है? हर्ट. वास्कुलर से मतलब है जो भी ब्लड वेसल है. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम हर्ट के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड वेसल जो कि हर्ट का जो ब्लड है वो पूरी ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए यूज़ होती हैं, वो ब्लड वेसल्स को हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हर्ट की, कि हर्ट कैसा होता है, क्या क्या कंपार्टमेंट्स हैं. देन ब्लड वेसल पढ़ेंगे एंड सर्कुलेशन पढ़ेंगे. बहुत सारे तरीके का सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, पल्मोनरी, कोरोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. कार्डियक साइकिल और हर्ट साउंड के बारे में पढ़ेंगे, जो लपडप साउंड होती है, कितने टाइम का एक कार्डियक साइकिल होता है. ईसीजी के बारे में कि ईसीजी हम जब हर्ट की करते हैं तो एक्चुअली क्या मतलब है. ब्लड प्रेशर के बारे में और इट्स रेगुलेशन के बारे में. तो आज हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, तो आज हमारा एम है कि एटलीस्ट हम एनाटमी ख़त्म करें और ब्लड वेसल स्टार्ट कर लें. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ब्लड, हर्ट एंड ब्लड वेसल्स. अभी जो मैंने बताया, कार्डियो से मतलब होता है हर्ट, है ना, और वास्कुलर मतलब हमारा ब्लड वेसल्स और ब्लड, है ना. ये तीन चीज़ें मिला के हमें क्या बनता है? हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. सो जो हमारा हर्ट है वो अराउंड 10 लाख टाइम्स पर डे बीट करता है. और बीट क्यों करता है? क्योंकि उसको पंप करना होता है. क्या? ब्लड पंप करना होता है. इसलिए जो हमारा हर्ट है वो बीट करता है. ठीक है, तो बेसिकली जो हर्ट है उसका वो एज अ मोटर वर्क करता है ना. मोटर पता ही होगी आपको, जैसे मोटर है वो पानी पहुंचाती है, ऐसे ही जो हर्ट है हमारा ब्लड पहुंचाता है ऑल ओवर द बॉडी. देन विच इज़ अबाउट 35 मिलियन बीट्स इन अ ईयर. 35 मिलियन बार हमारा हर्ट पर ईयर में धड़कता है अबाउट, और अप्रॉक्सीमेटली 2.5 बिलियन टाइम्स इन अ एवरेज लाइफ टाइम. अगर हम एवरेज लाइफ टाइम की बात करें तो 2.5 बिलियन टाइम्स ही एवरेज लाइफ टाइम में धड़कता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो हर्ट है वो कभी भी रेस्ट नहीं लेता, है ना. कॉन्टीन्यूसली ये जो है वो पंपिंग करता रहता है ना. इसके अंदर एक स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, कार्डियक मसल्स. ठीक है, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूसली पूरे टाइम और थ्रू आउट आर लाइफ टाइम ये धड़कता रहता है. दिल बीट करता रहता है, हार्ट बीट चलती रहती है. ठीक है, देन अब हम पढ़ेंगे एनाटमी, कि जो हर्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, कि करके पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले मैं आपको यहाँ तक बेसिक बता देती हूँ, फिर हम चेम्बर्स के लिए ना एक बहुत इजी डायग्राम्स बना के पढ़ेंगे, है ना, और हमको समझ में आता जाएगा करके. हर्ट जो है वो मीडिया, ये बेसिकली 2/3 ऑफ अ मास. एंड देखो, जैसे हमें पता है हर्ट हमारे कहाँ है, हमारे लेफ्ट साइड में हर्ट होता है. जो मिड लाइन होती है, 2/3 ऑफ इट्स मास इज इन लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन. जैसे हमारी ये बॉडी की एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है, तो जो हमारा हर्ट है वो सेंटर में नहीं होता, वो ऐसे करके टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ठीक है, ये लेफ्ट साइड, मिड लाइन के लेफ्ट साइड में हल्का सा टिल्टेड होता है, ये हर्ट की लोकेशन है. ठीक है, द एपेक्स इज पॉइंटेड inferior part and its base is a broad superior part. ऊपर जो उसका एपिक्स होता है ऐसे करके, ये जो एपिक्स है ये इंफीरियर पार्ट होता है, ये ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, और ये सुपीरियर पार्ट है. ठीक है, हम एक बार फोटो भी देख लेते हैं. ये देखो, ये क्या है, हमारा इंफीरियर पार्ट है और ये वाला जो है वो सुपीरियर पार्ट है, ये एपिक्स है. ठीक है, क्लियर हुआ? इतना समझ में आया कि उन दो लाइन्स में क्या लिखा हुआ है. हर्ट शेप इज रिलेटिवली रफली सेम साइज, बट नॉट अ सेम शेप ऑफ आर क्लोज रिस्ट. ये फिस्ट जो होती है हमारी, जो मुट्ठी होती है, आप मुट्ठी बांध के देखो
तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी मुट्ठी होती है, रिस्ट होती है, फिस्ट होती है, इसके साइज़ का हमारा हर्ट होता है, ठीक है। शेप नहीं होता उसके जैसा, लेकिन साइज़ जो है हमारे रिस्ट के जितना होता है, ठीक है। जो हर्ट है अराउंड 12 सेंटीमीटर बड़ा है, लॉन्ग है, और चौड़ा 9 सेंटीमीटर चौड़ा है। द ब्रॉडेस्ट पार्ट इज इट्स ब्रॉडेस्ट पार्ट एंड 6 सेंटीमीटर थिकनेस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। विद एन एवरेज मास ऑफ वेट कितना होता है अडल्ट में, 250 ग्राम अप्रॉक्स हर्ट का वेट होता है इन द अडल्ट फीमेल एंड 300 ग्राम्स इन अ अडल्ट मेल, ठीक है। ये एवरेज हमारा हर्ट का वेट हो गया, थिकनेस हो गई। याद रखिएगा लॉन्ग कितना है, 12 है, ब्रेथ कितनी है, 9 है अप्रॉक्स, ठीक है, और थिकनेस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और जो ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है उसकी थिकनेस है, और वेट कितना होता है 250 से 300 ग्राम इन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। अब हमें पता है हर्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर हर्ट होता है हमारा, ठीक है, 4 चेम्बर हार्ट है। तो उसको पढ़ने, उसका अब एनाटमी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इजी डायग्राम बना के तब एक्सप्लेन करूँगी एक चीज़ को, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली एक बॉक्स को अपना हर्ट समझेंगे, क्योंकि जो हर्ट है उसका डायग्राम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है टू रिमेंबर, है ना। इस वजह से मैं आपको बहुत इजी फॉर्म में इसको लर्न कराऊंगी, ठीक है। दोबारा बना लेते हैं। अब हमें पता है हमारे हर्ट के 4 चैम्बर होते हैं, है ना, 4 चैम्बर हैं हर्ट के। हम बेसिकली एक स्क्वायर की फॉर्म में पढ़ेंगे, इसमें हमने 4 चैम्बर बना लिए। ये वाली जो साइड है ये हम राइट साइड मानते हैं, और ये वाली जो साइड है ये हम लेफ्ट साइड मानते हैं। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। ये क्या है, लेफ्ट साइड, ठीक है, समझ में आया। ऊपर हम मानते हैं कि हमारे लंग्स हैं, और नीचे हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं। यही हमारा पूरा सर्कुलेशन है, ठीक है, ऑक्सीजन को लंग्स से लाके बॉडी ऑर्गन्स तक ट्रांसफ़र करना। तो राइट साइड में हमारे पास 2 कंपार्टमेंट्स हैं, 2 चेम्बर्स हैं, है ना। ये वाला हम फर्स्ट जो चेम्बर है, ये फर्स्ट चेम्बर है, इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम। क्या बोलते हैं, राइट आर्ट्रियम। समझ में आया, क्या है ये, राइट आर्ट्रियम। नीचे वाला क्या है, राइट वेंट्रिकल। क्या है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट में क्या है, ऐसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट, सॉरी नॉट राइट, सॉरी बाय मिस्टेक, हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या हो गए हमारे पास हर्ट में 4 चैम्बर हो गए, 2 क्या हैं, 2 आर्ट्रियम हैं लेफ्ट एंड राइट, और 2 वेंट्रिकल हैं। इतना क्लियर हो गया, समझ में आया, क्लियर हुआ, इतना क्लियर है। देन अब क्या होता है, जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि जो ये कंपार्टमेंट्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब आपके घर में गेट क्यों होता है, आपके घर में गेट होता है जिससे कोई अंदर ना आ पाए। ऐसे ही जब एक बार जो हमारा ब्लड है वो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, अब हम ये नहीं चाहते कि ये जो ब्लड है वो दोबारा उसके वापस जाए, क्योंकि इसको आगे फ्लो करना है ना, तो हम नहीं चाहते वापस जाए। तो यहाँ पे एक तरीके का वॉल्व लगा होता है, एक फ्लैप लाइक या गेट लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है ना, जिसको हम कहते हैं वॉल्व। तो यहाँ पे कौन सा वॉल्व होता है, टीवी। टीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, टीवी है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या काम होता है वॉल्व का, ये हमारे हर्ट में बैक फ्लो जो होता है ब्लड का उसको प्रिवेंट करते हैं,
ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर है। देन वेंट्रिकल के पास भी वॉल्व होता है एक, ये भी हम नहीं चाहते कि यहाँ से जब ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के पास, है ना, यहाँ से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के पास, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हम नहीं चाहते कि पल्मोनरी आर्टरी से वापस इसमें आ जाए। तो एक बार जब ब्लड निकल आता है इस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, तो ये बंद हो जाता है ना, जिससे ब्लैक जो ब्लड है उसका ब्लैक फ्लो ना हो, है ना, उसको वो वापस ना जाए। यहाँ पे क्या होता है, पीवी। पीवी का क्या मतलब है, पीवी का मतलब पल्मोनरी वल्व, समझ में आया। क्यों होता है, जिससे ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इससे जो है वो ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना आ जाए। देन जो हम ये जो लेफ्ट आर्टरियम है इसके पास भी ब्लड आता है लंग्स के थ्रू, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है लेफ्ट आर्टरियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये होता है हमारा बाइकस्पिड वल्व, है ना। क्या होता है, इसको नॉर्मली हम मार्ट्रियल वल्व भी बोलते हैं, एमवी भी बोलते हैं। एमवी का क्या मतलब है, मिट्रियल वल्व, और नॉर्मल आप इसको बाइकस्पिड वल्व भी बोल सकते हो, बाइकस्पिड वल्व, समझ में आया। एक साइड प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड, यहाँ पे प्रेजेंट है बाइकस्पिड, तो आप इसको बी भी लिख सकते हो, आपको अच्छे से लर्न तब भी हो जाएगा, बाय और ट्राई से। देन अगेन हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके पास भी वल्व होता है, जिससे जब ये बॉडी में बहुत प्रेशर से ब्लड पहुंचा रहा है तो ये जो है ब्लड वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एवी, जिसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे लिख देते हैं एवी। एवी का क्या मतलब है, एरोटिक वल्व, एरोटिक वल्व। इतना क्लियर हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हम सर्कुलेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारे जो बॉडी है ना, जो हमारी बॉडी है वो कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन को यूज़ करती है ना। हमारी ब्लड में जितना भी ऑक्सीजन था, हमने अपने डेली, आपने एक्सरसाइज करी है ना, आपकी बॉडी का ऑक्सीजन यूज़ हो गया और जो ब्लड था उसमें से ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। अब ब्लड कैसा हो गया बच्चों, ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है हार्ट की राइट साइड में, ठीक है। हार्ट की राइट साइड में जाता है, कहाँ से, बॉडी ऑर्गन से। बॉडी ने तो यूज़ कर लिया ना, बॉडी ने एक बार उसको यूज़ कर लिया ऑक्सीजन को सब, तो बॉक्स जो ब्लड है वो कैसा हो गया, वो ब्लड जो हो गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो ये कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है बॉडी ऑर्गन से, कहाँ पे, हमारे जो हार्ट है उसके राइट आर्टरियम में, राइट चेम्बर में। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम जो है एक वेन करती है, जो हमारी बॉडी की मेन वेन होती है जिसका नाम होता है वेना केवा। तो वेना केवा क्या कर रही है, याद रखिएगा, वेना केवा, ठीक है, जो हमारी बॉडी की मेन वेन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, बॉडी ऑर्गन से हार्ट की राइट आर्टरियम में लेके जा रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पेन, एक कलर से मेंशन करती हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना केवा कहाँ जा रहा है, सेकंड लोकेशन है हमारी राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम इसे कहाँ पंप कर रही है, राइट आर्टरियम इसे पंप कर रही है राइट वेंट्रिकल में। तो थर्ड पोजीशन क्या है, राइट वेंट्रिकल। अब हार्ट ने दिमाग लगाया, अरे यार अब इसको ऑक्सीजन देनी है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको ऑक्सीजनेटेड बनाना है, ये मैं कैसे करूं। तो उसने सोचा कि लंग्स मदद करेंगे मेरी इस चीज़ में, राइट। क्या सोचा उसने कि जो लंग्स हैं वो मेरी मदद करेंगे इस चीज़ में, तो एक काम करता हूँ, इस ब्लड को लंग्स के पास भेज देता हूँ, है ना। और लंग्स क्या है, लंग्स रेस्पिरेशन का पार्ट है।
लंग्स के पास क्या प्रेजेंट होती है? लंग्स के पास ऑक्सीजन है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन मिल रही है लंग्स के थ्रू। अब लंग्स, हार्ट ने दिमाग लगाया कि चलो लंग्स के पास भेजते हैं, तो इसने एक बेसिकली आर्टरी यूज़ की ब्लड को लंग्स के पास भेजने के लिए। इस आर्टरी का नाम हम क्या बोलते हैं? इस आर्टरी को हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो थर्ड चीज़ क्या है जो हो रही है? थर्ड चीज़ है वेंट्रिकल, और फोर्थ है कि पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू होते हुए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या है ये? डीऑक्सीजनेटेड है, याद रखिएगा। किसके थ्रू जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जा रहा है। समझ में आया? क्लियर हुआ? मैं इसको, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ जिससे यहाँ पे भी मैं डायग्राम बना सकूँ। याद हो गया पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी हमारी बॉडी की एक लौती ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ठीक है, बाकी जितनी भी हमारी बॉडी में आर्टरी हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। इतना क्लियर हुआ? अब लंग्स के पास ब्लड गया और लंग्स ने क्या सोचा कि अब तो इसको ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा। लंग्स इतना अच्छा है, इसने जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन दे दिया। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट में पहुंचाना होगा, क्योंकि बॉडी में पंप करने की ज़रूरत है ना, बॉडी को मोटर की ज़रूरत है, एक ऐसी पंपिंग सिस्टम की ज़रूरत है जिससे क्या हो, जिससे ये ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच जाए। तो एक और वेन इन्वॉल्व होती है, एक वेन इन्वॉल्व होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है बच्चों, एक लौती वेन है जो कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इतना क्लियर हुआ? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लोकेशन क्या हो गई हमारी? ये लोकेशन फॉर एग्जांपल हमने मान ली फोर्थ भी हो गई थी फिफ्थ में क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ गया? लेफ्ट आर्ट्रियम में गया। तो सिक्स्थ लोकेशन क्या हो गई हमारी? लेफ्ट आर्ट्रियम। ठीक है, क्लियर हुआ? लेफ्ट आर्ट्रियम से हमारे बाइकस्फिड वॉल्व के थ्रू होके ब्लड कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो बच्चों एक खासियत होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्या खासियत है? कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसकी वॉल्व बहुत मोटी होती है, क्योंकि इसको बड़े प्रेशर से जो ब्लड है उसको पूरे बॉडी में भेजना होता है। तो इसलिए इस प्रेशर को सहन करने के लिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो बॉर्डर होता है, उसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छे समझ में आया? देन लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है अब वो पूरी बॉडी में पहुंचाना है, राइट? क्योंकि ज़रूरत किसको है? ऑक्सीजन वाले ब्लड की। बॉडी को सारा काम करने के लिए, वर्क करने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो ये ब्लड कहाँ जाएगा? अगेन ये ब्लड जाएगा बॉडी ऑर्गन्स के पास। ठीक है, ये जाएगा बॉडी ऑर्गन्स के पास। क्लियर है? किसके थ्रू जाएगा? एक आर्टरी के थ्रू जाएगा, एक मेन आर्टरी के थ्रू जाएगा। क्या नाम है उस मेन आर्टरी का? एरोटा। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जा रहा है। 7th पोजीशन हो गई हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू जो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है। तो आपको दिख रहा है, फिर बॉडी ऑर्गन्स इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लेंगी, देन ये दोबारा चला जाएगा। तो ये जो आर्टरी है ये बॉडी ऑर्गन्स में कैपिलरीज में डिवाइड होती है। तो ये आर्टरी है, मैं छोटा सा बना देती हूँ, है ना, ये डिवाइड होती है आर्ट्रियोल्स में, है ना। आर्ट्रियोल्स फिर डिवाइड हो जाते हैं कैपिलरीज में,
बॉडी ऑर्गन्स के अंदर हमारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। देन कैपिलरीज डिवाइड हो जाती हैं वेन्यूल्स में, और देन वेन्यूल्स डिवाइड हो जाते हैं वेन में, मतलब बन जाते हैं मिला के, ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर है ऐसा। ये पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमारा कैपिलरी है। आर्टरी डिवाइड होगा आर्ट्रियोल में, देन आर्ट्रियोल डिवाइड हो जाएगी कैपिलरी में, कैपिलरी जुड़ जाएगी एंड बना लेगी वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स जुड़ जाएंगे और बना लेगा वेन। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड है। देन कैपिलरीज में जो टिश्यूज़ हैं, बॉडी के टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन हैं, ये ऑक्सीजन को यूज़ कर ले रहे हैं और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जा रहा है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जा रहा है, और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू दोबारा हार्ट के पास जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा पूरा हार्ट का डायग्राम है। अब आपको इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होता है। ये जो रेड से मैंने बनाया है, ठीक है, एक जो मैंने लाइन ब्लू से बनाई है, वो सब क्या है, वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये जो चीज़ मैंने रेड से बनाई है, ये जो लाइंस बनाई हैं आपको दिख रहा होगा, ये सब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए, राइट। अगर आप हार्ट की एनाटमी पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। बहुत इजी पीजी डायग्राम है, ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। हमने अभी पढ़ा था ना कि हमें बहुत सारे सर्कुलेशन पढ़ने हैं, तो आपको इस डायग्राम से आपको 2 सर्कुलेशन इजीली लर्न हो जाएंगे। एक सर्कुलेशन क्या है, लेट मी ब्रॉड इट। एक सर्कुलेशन है ये वाला, ठीक है। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को ब्लड दे रही हैं और फिर उससे लेके जा रही हैं, है ना। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं इस डायग्राम में बस आपको बता दे रही हूँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। एक सर्कुलेशन क्या हो रहा है, एक सर्कुलेशन हो रहा है जिसमें ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से आ रहा है और फिर दोबारा बॉडी पे जा रहा है, राइट। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ गया और वेंट्रिकल से दोबारा बॉडी ऑर्गन्स के पास आ गया। तो ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड जा रहा है और आ रहा है बॉडी ऑर्गन के पास, इसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये बेसिक आपकी हार्ट की एनाटमी है, हार्ट जो वेसल्स कनेक्टेड होती हैं हार्ट से, उसकी एनाटमी है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। तो देखो, हमने ये पढ़ लिया था, हार्ट के पास 2 सुपीरियर चेम्बर होते हैं, राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम, और 2 इंफीरियर चेम्बर होते हैं नीचे के साइड, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। क्लियर है? दोनों के बीच में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम वोल्व कहते हैं। देन कोरोनरी सल्क्यूस बिटवीन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल एंड आर्ट्रियम एंड पोस्टीरियर। ओके, मैं आपको ये डायग्राम से दिखाती हूँ, मैंने डायग्राम एक अटैच किया था। देखो, पहले तो ये पढ़ो कि हार्ट की जो होती है वो 3 लेयर होती हैं। ये वाला पॉइंट कहाँ पे है, इसमें था बेसिकली, सब आपको बच्चों वही मिलेगा इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया। देखो, अब मैं पढ़ा देती हूँ। हार्ट की ना 3 लेयर होती हैं, ठीक है। सबसे पहले अंदर वाली जो लेयर होती है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, जो दिख रहा होगा आपको ये वाली। बीच वाली जो लेयर होती है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मायोकार्डियम। और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। उसके बाहर एपिकार्डियम कैविटी होती है, पेराइटल लेयर होती है इसके बाहर, और उसके बाद सबसे बाहर फाइब्रस पेरिकार्डियम की लेयर होती है। तो आप देख सकते हो हार्ट की कितनी सारी लेयर होती है। ये 3 तो मेन है, ये 3 तो हमने मेन पढ़ी। उसके अलावा जो बाहर वाली सबसे लेयर होती है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, और फाइब्रस पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं पेराइटल लेयर, पेराइटल या फिर पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है।
क्लियर है? ये देखो, ये ऊपर वाले उसमें यही बात हो रही है, ये हमारे हार्ट का एपिक्स है, ये हमारे हार्ट का बेस है, इसके बीच में ये कोरोनरी सल्क्यूस प्रेजेंट होता है ना? ये यही ऊपर पॉइंट में बात हो रही है, अपनी लोकेशन आपको पता चल गई। कोरोनरी सर्क्यूस कहाँ प्रेजेंट है? आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। एंटीरियर आर्ट्रियम और पोस्टीरियर वेंट्रिकल के बीच में कोरोनरी सल्क्यूस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द राइट आर्ट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम अ सुपीरियर वेना केवा। ये हमारे डायग्राम में हम पढ़ चुके हैं कि सुपीरियर वेना केवा से ब्लड मिलता है किसको? राइट आर्ट्रियम को। देन इंफीरियर वेना केवा कोरोनरी सक्सेस, मतलब ये सारी हमारी ऐसी बेसिकली वेन्स हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। ठीक है, देन इट इज सेपरेटेड इंटरनली फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम बाय द इंट्रास्टीरियल सेप्टम। ठीक है, अंदर ही अंदर आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको सेप्टम का दिया हुआ है या नहीं, इसमें होगा। देखो, कोरोनरी साइनस क्या है? कोरोनरी साइनस भी एक तरह की वेन है ना? और इन्फीरियर वेना केवा है। ठीक है, और हमारे पास ये सब चीज़ें हैं जो कि सुपीरियर वेना केवा है। ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं? ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही हैं टुवर्ड्स द राइट पार्ट ऑफ हार्ट, है ना? राइट आर्ट्रियम में लेके आ रही हैं। ठीक है, यही ऊपर वाले उसका मतलब है। देन उन लेफ्ट, इसमें बेसिकली होगा या नहीं होगा दिखाने को मैं आपको बताती हूँ क्या मतलब है। ये बोल रहा है कि राइट आर्ट्रियम जो है वो सुपीरियर वेना केवा से, जो नीचे ये यहाँ पे जो वेना केवा है, और सॉरी नॉट वेना केवा, एक मिनट, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये राइट वेंट्रिकल को ब्लड मिलता है राइट एट्रियम से, नहीं हम लोग ये वाली लाइन पढ़ रहे थे, सॉरी ये वाली। इट इज सेपरेटेड इंटरनली फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम। देखो, ये हमारी इमेज थी, है ना? ठीक है, ये हमारा राइट आर्ट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम। इसके बीच में एक मेम्ब्रेन है ना, इसके बीच में एक लेयर है जो कि राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम को सेपरेट कर रही है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को बोलते हैं हम इंट्रायल सेप्टम। ठीक है, ये हमारे राइट आर्ट्रियम को लेफ्ट आर्ट्रियम से अलग करता है। ठीक है, और इसके सेप्टम में फोसा ओवेलिस प्रेजेंट होता है। फोसा ओवेलिस इसमें आपको दिखेगा, देखो, ये देखो, है ना? एक तरीके कैविटी सी है, ये सेप्टम है हमारा, और ये आपको फोसा ओवेलिस की भी लोकेशन दिख जाएगी, राइट? देन आगे पढ़ते हैं। राइट वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ से मिलेगा? राइट आर्ट्रियम से मिलेगा। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये दोनों आपस में सेपरेट होते हैं बाय वेंट्रिकल। मैं यहाँ पे आपको इस वाली इमेज में ही बना के दिखाती हूँ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम सेपरेटेड होते हैं एक लाइन से, एक बॉर्डर से, एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। और ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में सेपरेटेड होते हैं बाय इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। इतना समझ में आया? इतना आपको क्लियर है एनाटॉमी में? ठीक है, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है, हार्ट से जब कनेक्टेड होते हैं, और इसके बीच में जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटिक वॉल्व्स के थ्रू, एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के सिस्टम में पहुंचाता है ना? ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। ये देखो कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है, हमने तो अभी केवल उसमें वेना केवा पढ़ा है। तो वेना केवा दोनों हैं, सुपीरियर वेना केवा भी है और ऐसे करके इन्फीरियर वेना केवा भी है। दोनों साइड से ये ब्लड आ रहा है और कोरोनरी साइनस से भी ब्लड आ रहा है। ठीक है, कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, राइट एट्रियम से जाएगा
ट्राइक्लस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी वेन के थ्रू कनेक्टेड होता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग्स के पास और पल्मोनरी वेन लंग्स से लेके आती है ब्लड, फिर वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर बाइकस्फिड वॉल्व के थ्रू वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन एरोटिक वॉल्व के थ्रू, एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र होता है। ये हमारी पूरी ब्लड की, हमारे हार्ट की एनाटमी है। द थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम क्या होती है? हार्ट की लेयर होती है। और 4 चैम्बर वेराइज अकॉर्डिंग टू द चैम्बर फंक्शन। हर फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये बनाया गया है। एनाटमी ऐसी है कि जैसा जैसा फंक्शन है वैसी वैसी थिकनेस है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसका सबसे ज़्यादा वर्क होता है क्योंकि उसको बहुत प्रेशर से ब्लड भेजना होता है, इसलिए उसकी जो वॉल होती है वो थिकेस्ट होती है। मैं आपको ये पॉइंट पहले ही बता चुकी हूँ। द फाइब्रस स्केलेटन ऑफ अ हार्ट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स एंड सपोर्ट द वॉल्स ऑफ अ हार्ट। जो वॉल्स होते हैं हार्ट के, वैल्यूज़ नहीं है, ये वॉल्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम फाइब्रस स्केलेटन टिश्यू बोलते हैं। वो हमारे जो हार्ट है उसको सपोर्ट करता है। 4 चेम्बर हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बाय वेना केवा, दोनों तरीके की, सुपीरियर और इन्फीरियर। देन राइट वेंट्रिकल ब्लड भेजता है लंग्स के पास बाय पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन राइट लेफ्ट आर्ट्रियम के पास ब्लड लेके आती है लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड वाला। देन ये जो राइट एट्रियम है ये बाइकस्फिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड भेजता है। और लेफ्ट एट्रियम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ भेजता है? ऑल ओवर द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ एरोटा, है ना। ये हमारी पूरी एनाटमी है। ठीक है, हम वॉल्व के बारे में, लेयर्स के बारे में और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देन हम अपना सिस्टमिक वगैरह जो भी हमारे सर्कुलेशन है, कोरोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट करेंगे। देन हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हम सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और